नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक नया फ्रॉड जिसे बोलते हैं ई सिम फ्रॉड या 5G सिम अपग्रेड फ्रॉड। ये अभी लेटेस्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है क्योंकि इसके बारे में लोगों को अभी जानकारी नहीं है और बहुत सारे लोग इस तरह के फ्रॉड में फंस रहे हैं और फंसने के बाद उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको कस्टमर के कंपनी, आपका जो मोबाइल नंबर है उसके कंपनी के कस्टमर केयर बनकर आपके पास फ़ोन लगाया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि क्या सर आप अपनी मोबाइल की जो सिम है उसको ई सिम में कन्वर्ट कराना चाहते हैं या आप 5G में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। अभी ये लेटेस्ट 5G के नाम से ज़्यादा चल रहा है क्योंकि आज के समय में हम सभी लोगों के पास 5G मोबाइल आ गए हैं, लेकिन हम सभी की सिम क्या है, 4G है। अब 4G होने के कारण वो आपसे यही बात बोलता है कि सर आपका मोबाइल तो 5G है लेकिन आपकी सिम 4G है, जिसके कारण आपके मोबाइल के अंदर का इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। क्या अभी आप अपनी सिम को 5G में कन्वर्ट करा लीजिए, जिससे कि आपका इंटरनेट बहुत तेज़ी से चलने लग जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 3G के टाइम पे भी जब 3G से 4G में अपग्रेड हुआ था तो 3G की सिम में इंटरनेट बहुत स्लो चलता था और 4G में बहुत तेज़ी से चलता था। तो अभी भी यही कंडीशन है सर, आपके पास हैंडसेट जो 5G है लेकिन आपकी सिम 4G है, इस वजह से आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। तो आप ऐसा करिए कि आप अपनी सिम को अपग्रेड करा लीजिए और आप उसकी बातों में आ जाएंगे। आप सोचेंगे सही है, हमारे पास तो जो मोबाइल है वो तो 5G है लेकिन सिम हमारी क्या है, 4G है, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। आप उसकी बातों में आकर उससे 5G में कन्वर्ट करने के लिए हाँ कर देंगे और जैसे ही आप हाँ करेंगे वो अपनी बहुत चालाकी से आपकी जो सिम है उसको अपने मोबाइल के अंदर चालू कर लेगा और आप सोचते रह जाएंगे कि आपके साथ किस तरीके से फ्रॉड हो गया है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये फ्रॉड होगा कैसे, उसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, ई सिम में कन्वर्ट कराने के लिए बेसिकली एक प्रोसीजर होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो इसी चीज़ का फ़ायदा फ्रॉडर आपका यहाँ पर उठाएगा और आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेगा। बेसिकली जब ई सिम कन्वर्ट कराना होता है तो आपको कंपनी के नंबर पर एक मैसेज करना होता है। वो मैसेज ये होता है कि उस मैसेज के अंदर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और कंपनी का जो भी पोर्ट नंबर है उसके ऊपर आपको फॉरवर्ड कर देना है। जब आप उस नंबर पे फॉरवर्ड करते हैं तो कंपनी को एक रिक्वेस्ट मिलती है कि आप अपनी सिम को ई सिम में कन्वर्ट कराना चाहते हैं और जैसे ही ये रिक्वेस्ट कंपनी को प्राप्त होती है, कंपनी उसके रिस्पॉन्स में एक क्यूआर कोड जनरेट करेगी। वो क्यूआर कोड आपके पास आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आएगा और वहाँ से आप उसको अपने मोबाइल के डेटा में जाकर स्कैन करेंगे तो वहाँ पर आपकी ई सिम चालू हो जाएगी और आपकी जो नॉर्मल फिजिकल सिम है वो यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब अगर इस चीज़ की जानकारी आपको नहीं है तो फ्रॉडर आपसे इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और वो आपको फ़ोन लगाएगा। फ़ोन लगाकर आपसे कहेगा, क्या सर आप अपनी सिम को ई सिम में या 5G में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। अब वो यहाँ पर ई सिम की जगह 5G भी आपसे बोल सकता है क्योंकि क्या है, 5G अब आ गया है और हम सबकी सिम 4G है। तो वो बोलेगा, क्या सर आप अपने मोबाइल का जो सिम है उसको 5G में या ई सिम में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो आप कहेंगे, बिल्कुल सर, आप हमारी सिम को ई सिम या 5G में कन्वर्ट कर दीजिए। अब जैसे ही आप उसके लिए बोलेगा कि सर ठीक है, हम हमारी कंपनी की तरफ से आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा, उस एसएमएस को आपको कंपनी का जो पोर्ट नंबर है उस पर आपको फॉरवर्ड करना है। अब आप सोचोगे कि आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा। उस एसएमएस में एक्चुअल में यहाँ पर उसने चालाकी करी है। चालाकी उसने ये करी है कि जो मैसेज में ईमेल आईडी आपको अपनी डाल के फॉरवर्ड करना था, उसने अपनी ईमेल आईडी डालकर वो मैसेज आपको सेंड कर दिया है। अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि कंपनी की तरफ से मैसेज आया है और इस मैसेज को मुझे फॉरवर्ड करना है, तो आप क्या करोगे, उस मैसेज को कंपनी को फॉरवर्ड कर दोगे। अब उस कंपनी को फॉरवर्ड करने के बाद कंपनी को यहाँ पर रिक्वेस्ट मिल जाएगी कि आप अपनी सिम को ई सिम में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो कंपनी आपकी रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डेंट में एक क्यूआर कोड जनरेट करेगी। अब वो क्यूआर कोड आपको भेजना चाहिए था लेकिन आपको ना भेजते हुए, क्योंकि उसमें ईमेल आईडी इस फ्रॉडर की है, क्रिमिनल की है, वो क्यूआर कोड इस क्रिमिनल को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही क्यूआर कोड क्रिमिनल को प्राप्त होगा, वो अपने मोबाइल के अंदर आपकी क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद आपकी ई सिम को अपने मोबाइल के अंदर चालू कर लेगा। जैसे ही उसके मोबाइल में ई सिम चालू होगी, वो आपके अकाउंट से पूरे पैसे ट्रांसफ़र कर लेगा। कैसे करेगा, क्योंकि क्या है कि जितने भी एसएमएस और ओटीपी आपके मोबाइल पे आने चाहिए थे, वो सभी ओटीपी और एसएमएस उस क्रिमिनल के पास प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर का नेटवर्क चला गया तो आपको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं लगेगी कि आपके खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। जब वो पूरा अकाउंट खाली कर देगा तब आपको समझ में आएगा और जब आपकी सिम चालू करेंगे आप वापस
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपकी थोड़ी सी भी जानकारी के अभाव का फ़ायदा किस तरीके से उठा लिया गया। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंपनी किसी भी तरीके से इस तरीके के फ़ोन जिसमें 5G या ई सिम अपग्रेड करने का कॉल आप लोगों को लगा रही है। यदि आपको इस तरीके का कोई भी कॉल या मैसेज प्राप्त होता है जिसमें कहा जाता है कि आपकी सिम को अपग्रेड किया जा रहा है या 5G में कन्वर्ट किया जा रहा है या ई सिम में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो आप समझ जाइए आपके साथ यहाँ पर फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। इस जानकारी को आप अपने मिलने वालों सभी लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि इस तरीके का जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उससे सभी लोग बच सकें। धन्यवाद।